क्या आपका ब्लड ग्रुप अपनी माँ से मिलता है या पापा से या दोनों में से किसी से भी नहीं? अगर दोनों में से किसी से मिलता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं मिलता है तो परेशान ना हो, इट्स नॉर्मल। तो ये सब होता कैसे है? हमारा ब्लड ग्रुप हमारे माँ या पापा से मिलता है या दोनों में से किसी से नहीं मिलता है? इसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा ब्लड ग्रुप के बारे में। हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स डिसाइड कैसे होते हैं? ये कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? जो हमारी आरबीसीज होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के होने या ना होने से डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। वैसे तो कम से कम 24 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसमें जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वो कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं। अब इस सिस्टम में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये ब्लड ग्रुप्स। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन ब्लड ग्रुप्स को बनाने के लिए एक बेसिक कंपोनेंट या एक बेसिक मॉलिक्यूल जो चाहिए होता है वो होता है एंटीजन एच। तो ये जो एंटीजन एच होता है, ये हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है, हर एक इंसान में पाया जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये बेसिक कंपोनेंट होता है, और एंटीजन एच में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिनसे ब्लड ग्रुप्स बदलते रहते हैं। यानी एंटीजन एच में कुछ चीज़ें ऐड होंगी जिससे ब्लड ग्रुप ए बनेगा, कुछ और चीज़ ऐड होगी जिससे बी बनेगा। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। अब बेसिकली एंटीजन एच ओलिगोसैकेराइड और फ्यूकोज से मिलके बनता है। यानी ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है, जिसमें ओलिगोसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है, इससे अटैच होता है एक फ्यूकोज का मॉलिक्यूल। इस फ्यूकोज का एडिशन करवाता है एक एंजाइम फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। जो ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज होता है, इसे बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर। इसलिए ये भी बोलते हैं कि एंटीजन एच जो है उसका जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर। तो ये आप समझ गए कि एंटीजन एच क्या होता है। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि एंटीजन एच तो हर में प्रेजेंट होगा। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये वाली जो चेन है, ये एंटीजन एच है। अब इस एंटीजन एच में गैलेक्टोज पर एक और मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन। जैसे ही ये मॉलिक्यूल अटैच होगा, ये पूरा बन जाएगा एंटीजन ए। तो ये बन गया है एंटीजन ए। और ये जो एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, यानी एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन को ऐड करवाएगा, वो है NAGT एंजाइम, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये जो एंटीजन ए होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक अलील IA। अगर आप नहीं जानते हैं कि अलील क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। अलील किसी भी जीन की फॉर्म होती है, यानी एक जीन के डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं एक ही क्रोमोसोम पर, और उनको अलील बोला जाता है। तो यहाँ पर अलील IA रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन ए के बनने के लिए। होता क्या है कि जो IA अलील है, यानी ये जीन ही होता है, जीन की एक फॉर्म होती है। तो ये जो अलील IA है, ये बनवाता है एंजाइम एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन ट्रांसफरेज, और ये एंजाइम करवाता है एडिशन एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन का, जिससे बन जाता है एंटीजन ए। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है। तो एंटीजन बी बनाने का भी यही है कि एंटीजन एच में कुछ चीज़ जुड़ जाती है। तो ये जो एंटीजन एच है, इसमें जुड़ जाएगा एक और मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। तो इस वाले बॉन्ड को कैटेलाइज करेगा गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो अब ये जो ब्लड ग्रुप बी है, इसमें एंटीजन बी होता है, और इस एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलील IB। तो अब ये जो अलील IB है और अलील IA है, ये सब एक ही जीन की फॉर्म्स हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलील्स क्या होती हैं, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अभी जो अलील आई भी है, ये एंजाइम बनवाएगा गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, जो कि एडिशन करवाएगा गैलेक्टोज का, जिससे बनेगा एंटीजन बी और बन जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप बी। इसके लिए जो जीन प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होता है, और एंटीजन ए के लिए भी क्रोमोसोम नंबर 9 पर ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसका अलील होता है आई, ये भी उसी जीन का फॉर्म होता है। तो ये जो अलील आई होता है ना, ये बहुत ही रिसेसिव होता है, सबसे पहली बात ये, और ये कोई भी एंजाइम फॉर्मेशन नहीं करवा पाता है, इसलिए एंटीजन एच में कुछ ऐड ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए एंटीजन एच एच ही रह जाता है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप ओ में सिर्फ एंटीजन एच प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीजन ए भी और बी भी, और इसमें अलील्स भी दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, आई ए और आई बी। दोनों एंजाइम्स भी बनेंगे, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन ट्रांसफरेज और गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, दोनों ही एंजाइम बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों एंटीजन होंगे और ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो अब सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि ये है ब्लड ग्रुप ए, जिसमें ये जो आरबीसी है इस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और एंटीजन एच प्रेजेंट होगा, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और एंटीजन एच प्रेजेंट होगा, क्योंकि एच सब में प्रेजेंट होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा और एंटीजन एच प्रेजेंट होगा, और ओ में सिर्फ और सिर्फ एंटीजन एच प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से होते हैं ब्लड ग्रुप्स। अब हम बात कर रहे थे अलील्स की। तो अलील 3 टाइप की हैं, आई ए, आई बी और आई। तो ये जो अलील्स हैं, इनमें जो आई ए और आई बी हैं वो दोनों कोडोमिनेंट है, यानी कि अगर किसी इंसान में ये दोनों अलील्स पाए जाएं तो ये दोनों ही अपने फंक्शन करेंगे, यानी कोई किसी से दबेगा नहीं। और आई ए और आई बी जो हैं वो डोमिनेंट है अलील आई पर, यानी जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव अलील है, कि अगर स्मॉल आई के साथ में इनमें से कोई भी अलील पाया गया, चाहे आई ए चाहे आई बी, तो ये उसको ओवरलैप कर लेंगे, यानी उसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। तो अब क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए में क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, यानी कौन सी अलील पाई जा सकती हैं। अब ब्लड ग्रुप ए में आई ए भी हो सकता है, यानी दोनों अलील्स ए हो सकती हैं, या हो सकता है कि एक अलील ए हो और एक स्मॉल आई हो, क्योंकि स्मॉल आई होगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेसिव है, एक्सप्रेस अलील आई ए ही होगा। और बी की बात करें तो इसमें आई बी हो सकता है और आई बी स्मॉल आई भी हो सकता है। ए बी में आई भी होगा, ओ में स्मॉल आई होगा, क्योंकि आई जो है स्मॉल आई वो रिसेसिव है, तो उसको अपने जैसा ही चाहिए एक्सप्रेस होने के लिए, तो दोनों स्मॉल आई होंगे। और इसके जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 9 क्रोमोसोम पे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जो एच एंटीजन होता है उसके भी 2 टाइप्स के होते हैं फॉर्म्स, यानी 2 अलील्स होते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच। तो क्योंकि एच हर केस में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी एंटीजन एच हर केस में एक्सप्रेस हो रहा है, तो 2 टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं इसमें, कैपिटल एच स्मॉल एच, तो हर केस में ऐसे ही होगा। तो ये तो हुई ब्लड ग्रुप्स की बात कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। अब हमारा सवाल तो ये था कि क्या जो हमारे मदर और फादर का ब्लड ग्रुप है, हमारा ब्लड ग्रुप भी उनमें से एक होना चाहिए या फिर अलग भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि अलग भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो मदर हैं उनका ब्लड ग्रुप है बी और आपके फादर का ब्लड ग्रुप है ए, तो उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, यानी उनकी अलील्स किस टाइप की हो सकती हैं। मदर की हो सकती है आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और फादर की हो सकती है आई ए या फिर आई ए और स्मॉल आई। तो अब जो चाइल्ड है यानी आप हैं, अब उनके ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी 4 हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि मदर से आपको अलील मिले आई बी और फादर से मिले आई ए, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर आपको मदर से आई बी ही मिलती है और फादर से मिल जाता है स्मॉल आई, तो हो जाएगा बी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके फादर के दोनों तरीके के जीनोटाइप हो सकते हैं। अगर आपके फादर का ये जीनोटाइप होता है और आपकी मदर का ये जीनोटाइप होता है, तो आपका ब्लड ग्रुप हमेशा ए बी ही होगा। अगर आपकी मदर का ये जीनोटाइप हो जाए और आपके फादर का ये हो जाए, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि अगर मदर से आई बी मिल जाता है और इससे स्मॉल आई मिल जाता है यानी फादर से, तो बन जाएंगे आप बी ब्लड ग्रुप वाले। अगर मदर से स्मॉल आई मिल जाता है और फादर से आई ए मिल जाता है, तो आप बन जाएंगे ए।
और अगर दोनों से ही स्मॉल आई मिल जाता है तो आप बन जाएंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले। तो सिस्टम ये होता है कि आपका ब्लड ग्रुप आपके मदर फादर से मैच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।